दोस्तों, भारत में बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। देश भर में तो यह कार्रवाई चल ही रही है। असम में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे एक अभियान के तौर पर लिया हुआ है और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह से अवैध बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे राज्य, हर जगह कार्रवाई की जा रही है। राजधानी दिल्ली से भी अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है। अवैध रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है, उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहां बिहार में जो चुनाव आयोग की ओर से कवायद की जा रही है एसआईआर की, इसके पीछे भी वजह यही बताई जा रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार ना मिले, उनकी पहचान की जा सके। लेकिन इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है और राजनीति यह हो रही है कि बांग्लादेश के से सटे हुए राज्य बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप यह लगा रही हैं कि यहां मुसलमान होने की वजह से सिर्फ टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज एक खबर हम आपको बताना चाहेंगे जिसे देख करके, जिसे सुन करके आपको समझ में आएगा कि अवैध जो लोग होते हैं, अवैध प्रवासी होते हैं, उन्हें निकालने की जो कवायद है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। ईरान ने अपने यहां जो अफगानी रह रहे हैं, अफगानिस्तान के नागरिक रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, जनवरी से लेकर अब तक 14 लाख अफगानियों को बाहर निकाल दिया है, उन्हें वापस भेज दिया है। और इसके पीछे वजह यह बताई है कि वे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, साथ ही साथ वहां के संसाधनों पर बोझ बन रहे थे। यानी कि ईरान में वो जासूसी कर रहे थे, अमेरिका के लिए ड्रोन बनाने के काम में थे और तमाम देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। साथ ही साथ ईरान की ओर से यह कहा गया कि हमारे पास संसाधन कम है, हमारी अपनी जो आबादी है, हमारे अपने जो नागरिक हैं, हमें पहले उनकी सुविधाओं को देखना है, उनकी जरूरतों की पूर्ति करना है। अवैध जो अफगानी नागरिक रह रहे हैं उनका बोझ हम नहीं उठा सकते और इसी वजह से लगातार उन्हें बाहर किया जा रहा है। और उसमें ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वहां रोज 20,000 जो अफगानी नागरिक हैं, जो अफगानी शरणार्थी हैं या अफगानी अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। वो पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान की बदहाली के पीछे काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और अब अफगानिस्तान के जो नागरिक पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें लगातार निकाला जा रहा है। लाखों की संख्या में अफगानी लोगों को पाकिस्तान भी निकाल चुका है। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद करता रहा है। न सिर्फ उन्हें अनाज की सप्लाई करता रहा है, दवाओं की सप्लाई करता रहा है। वहां जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम मुल्क है, वहां पर भारत की ओर से डेवलपमेंट के काम भी चलाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। यानी एक चीज साफ है, अफगानिस्तान की मदद करने के लिए ईरान और पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं आगे बढ़कर के काम कर रहा है। और भारत जो कि यहां पर धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू आबादी यहां पर ज्यादा है, वो एक मुस्लिम देश अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। लेकिन दो मुस्लिम देश ईरान और पाकिस्तान अपने यहां से अफगानी नागरिकों को लगातार निकाल रहे हैं, जबकि इनका धर्म एक ही है, ये सभी इस्लाम को मानने वाले देश हैं। तो और ऐसे में भारत की ओर से अगर बांग्लादेशियों को जो अवैध घुसपैठी हैं उनको निकाला जाता है, उनकी पहचान की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसे धर्म से जोड़ना यह बिल्कुल गलत है। सीधी सी बात है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें नागरिकों का, अपने जो नागरिक होते हैं उनका अधिकार होता है पहला। इसके अलावा जो शरणार्थी वैध तरीके से आते हैं, भारत में जो भी वैध तरीके से शरणार्थी आए हैं, उन्हें प्रॉपर उनको जो है यहां पर शरण दी जाती है, उनके लिए सुविधाएं होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, और यहां आकर के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, यहां आतंकी गतिविधियों में शामिल उनको पाया जाता है। इसके अलावा छुपकर अलग अलग जगहों पर नाम अपना बदल करके वो रहते हैं, वो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं, देश के संसाधनों पर बोझ हैं। और ऐसे में भारत अगर उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई कर रहा है तो इसके पीछे धर्म का लेना देना कुछ भी नहीं है। यह कहना कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है, रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है, यह कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुस्लिम देश अफगानिस्तान और ईरान भी, ईरान और पाकिस्तान जो कि दोनों मुस्लिम देश हैं, ये दोनों भी मुस्लिम देश अफगानिस्तान के नागरिकों को बाहर निकाल रहे हैं और कारण वही बताए जा रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहना और देश के संसाधनों पर बोझ रहना। तो भारत की ओर से जो की कार्रवाई की जा रही है घुसपैठियों को भगाने की, इसमें कुछ भी गलत नहीं। Zee News.